गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। परमात्मा ने हमें इतना अच्छी सृष्टि दी है, इतना सब कुछ हमें अच्छा अच्छा खाने को दिया है। देखिए कितना अच्छा अच्छा खाने को है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जीव जंतुओं को मार कर काट कर खा रहे हैं। इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। जीवों पर दया करने की तो बात ही छोड़िए, उनको इस दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं दे रहे। डोलते फिरते जीव जंतुओं को लेते हैं, मारते हैं और काट कर खा जाते हैं। बहुत सौ का तर्क होता है, हम स्वयं नहीं मार कर खाते, दुकान से लेकर के आते हैं। तो भाई गलत तो तुम भी कर रहे हो, किसी जीव को तो खा रहे हो। ये गलत नहीं है तो क्या है। और आपको इसी संदर्भ में एक बात मैं बताती हूँ। बचपन से ही मेरा जीवन ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर सब शुद्ध शाकाहारी थे। शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल। हमने, बहुत से लोग अंडे को शाकाहार मानते हैं, लेकिन अंडा भी शाकाहारी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। हमने आज तक अंडा भी ऐसे नहीं देखा कि अंडा अंदर से कैसा होता है। सत्य बात बता रही हूँ आपको। मैंने केवल दुकानों पर बिकता हुआ जरूर देखा है। मैंने कभी अपने घर के अंदर भी अंडा वगैरह नहीं देखा। शादी से पहले की भी बात बता रही हूँ, शादी के बाद की भी बात बता रही हूँ। ससुराल और मायका दोनों की ही बातें बता रही हूँ मैं। तो मायके में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं। शादी हुई, यहाँ भी आए, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं। यानी कि जेंट्स लोग जैसे बाहर खाए आते हैं उल्टा सीधा, वो भी नहीं। हमने ना तो मेरे मायके में ही कोई जेंट्स लोग बाहर खा के आया, ना ही मेरे ससुराल में कोई जेंट्स लोग बाहर खा के आते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा खाते ही नहीं मेरे मायके में और ससुराल में। बहुत से लोग कहते हैं जेंट्स हैं ये तो बाहर खा आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो हमारे संस्कारों में ही ऐसा नहीं। दूसरी बात, हम जन्म से पंडित भी हैं। तीसरी बात, कर्म से भी मैंने अपने ससुराल में भी पंडित लोग देखे, कर्म से। यहाँ भी कर्म से पंडित का कहने का मतलब ये नहीं कि कथा जा कर के पढ़ रहे हैं घर पर और जा कर के पंचांग देख रहे हैं वो ही पंडित होते हैं। नहीं, कर्म से पंडित होने का मतलब अच्छे कर्म करने वाले, गायत्री जप करने वाले, यज्ञ हवन करने वाले, इस तरह के पंडित। और जन्म से तो हैं ही हम पंडित, खैर। तो उसके बाद ससुराल में आई, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आने के बाद जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टरनी थी, वो बोली इसका डाइट चार्ट बनवा लेना कि ये क्या क्या खाएगी। बोले ठीक है। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी तीनों डॉक्टर के पास लेकर के मुझे गए। डाइट जो मतलब खाने का बताती कि इसको क्या क्या खाना है, तो लेकर के गई। उसने पूछा एग्स वगैरह खाती है? तो मेरे ससुर जी बोले अरे इससे बहुत जिद करते हैं, ये खाती नहीं है, और खा ले तो इसके शरीर में भी थोड़ी सी जान पड़े। हालांकि वो खाते नहीं थे, लेकिन मैं बीमार थी, इसलिए एक दो बार उन्होंने मुझसे कहा था कि खा लिया अगर। मैंने मना कर दिया कि नहीं, किसी जीव को मार करके मैं अपनी भूख मिटाऊं या किसी जीव को धरती पर से ही हटा दूं, और जब मैं ताकतवर बनूं तो इससे क्या फ़ायदा, मुझे नहीं खाना। तो डॉक्टरनी बोली, डॉक्टरनी ने सीधा उनसे यही कहा, जब नहीं खाती है तो क्यों जिद करते हो, गलत बात है। क्या शाकाहारी चीज़ें ऐसी नहीं होती जो ताकत बनाएंगी? इसके अंदर खूब ताकत बनेगी। फिर उन्होंने डाइट चार्ट में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। अंकुरित खाने को दिया, मैंगो शेक, उस समय गर्मियों के दिन आने वाले थे, मैंगो शेक बताया कि इसको मैंगो शेक पिलाया करना, जो गांव का नहीं, जो बड़ा गिलास होता है वो वाला भर करके पिलाना, शहर वाले छोटे छोटे गिलास भर करके मत पिलाना। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई उसने मुझे खाने को। कहा देखो इन्हें खिलाओ, इसके अंदर ताकत कितनी जल्दी आती है। उन्होंने कहा एग से, मीट मांस से आप सोचते हो ताकत आती है, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है वो शायद डॉक्टर ने भी प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर आ गए हम वहाँ से। अब आपको पता है मेरी जब कंडीशन इतनी ख़राब हुई थी तो मेरे जो छोटा बेटा था उसके लिए दूध नहीं आया था। दूध ना आने के कारण, जब माँ का दूध बच्चे को मिलता है तो बच्चा बहुत स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहता है। जब माँ का ही दूध बच्चे को नहीं मिलता तो बच्चा इधर बीमार रहने लगा, मेरा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये समझ लीजिए, कभी बीमार कभी ठीक, कभी बीमार कभी ठीक। यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने तो इतने गलत शब्द बोले थे मेरे बेटे के लिए कि वो शब्द मैं आपको बताने होते हुए भी सकती हूँ। उसने कहा था जब तक इसको माँ का दूध नहीं मिलेगा तो ये जिएगा नहीं। उन्होंने साफ ये बोल दिया था। और मैं
इतनी बीमारी के बाद तो मैंने ये इसको जन्म दिया और ये भी, इसके लिए भी डॉक्टर इस तरह से बोल दे। तो उन्होंने कहा कि कोई माँ का बाहर से इंतज़ाम कीजिए। हमने किसी को बुलाया भी था, उनके पास बेटी थी, उन्होंने इसको दूध पिलाया थोड़ा बहुत, और पिलाने के बाद फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं रही, क्योंकि अंदर से ही कमज़ोर हो चुका था। फिर इसको लेकर के हम, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था बच्चों का, वहाँ लेकर के गए। उन्होंने कहा किसी का दूध मत पिलाओ, अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो गाय का दूध पिलाओ इसे केवल। हमारे यहाँ गाय पहले से ही रहती थी, हमने ये घर आया, गाय का दूध पिलाया, धीरे धीरे ये ठीक होने लगा था, इसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा था। लेकिन इसके बीच की बात बताती हूँ आपको, जब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, इसको निमोनिया हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो उनको सबको पता था मेरे घर में, और सब थे भी प्योर वेजिटेरियन। तो किसी ने कहा, ऐसा था ये 6-7 महीने का, कि इस बच्चे को दूध में घोल करके अंडा पिला दीजिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पिलाना। अब क्या हुआ कि जब मैंने मना कर दिया बिल्कुल सख्त तरीके से नहीं पिलाना, तो मेरे ससुर जी को काफ़ी गुस्सा आया। वो मुझसे बहुत क्रोधित हुए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि ये तो लड़के को मार देगी, इसके बस चले तो लड़का ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं चाहती कि हमारी मेहनत सफल हो, हम इतने परेशान हो रहे हैं, इसको नहीं पता कुछ भी कि पहले कितने इसके चक्कर में परेशान हुए, अब लड़के के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, और इसका तो अपना यही हिसाब किताब ख़त्म नहीं होता। बहुत क्रोधित हुए मुझ पर, लेकिन मैं भी बिल्कुल डट गई थी। मैं बोली, आपको पता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आगे चलकर, कोई साधु बना, सन्यासी बना, क्या बहुत बड़ा कोई ऐसा बना कि, और आगे चल के इसको पता चले कि मुझे भी कभी जीवन में 1-2 बार अंडे का दूध पिलाया गया था या अंडा खिलाया गया था, तो ये अपने आप को कितना कोसेगा, सोचेगा कि ना समझी में ही मुझे पिलाया, लेकिन मैंने पिया तो ये अपने आप को कोसेगा, मैं इसको नहीं पिलाऊंगी खिलाऊंगी। और फिर आप सोच रहे हो ये पाप नहीं है, मुझ पर भी पाप है, आप पर भी पाप है। बात नहीं, उन्होंने सोचा दुबक छुपक कर इसको चुपचाप दूध में मिलाकर अंडा पिलाना मैं शुरू करूँगा। वो हमेशा दूध में ही पिलाती थी। मेरे देवर और मेरे ससुर जी दोनों बच्चे को ऊपर ले गए। ऊपर छत उस समय खाली थी, उस समय कुछ नहीं बना हुआ था। ऊपर छत पर ला करके उसे पिलाने लगे। मुझे एकदम उसके रोने की आवाज़ आई, क्योंकि मैं दूध पिलाती थी तो वो रोता था। मैं एकदम भागी हुई गई, और मैंने, चाहे आप लोग सोचें मैंने गलत किया सही किया मुझे नहीं पता, मैंने इनके हाथ में से, दोनों के हाथ में से बच्चे को छीन लिया कि मैं गलत चीज़ नहीं पिलाऊंगी कतई भी। और मैं बहुत क्रोधित हुई, और मैंने उस समय, मेरी क्रोध की सीमा नहीं थी। मैंने इतना कुछ कहा कि मैं बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहूँगी जिस घर में इस तरह का काम किया जाता हो, बच्चे को अनजान बच्चे को इस तरह की चीज़ खिलाई पिलाई जाती हो। मैं इस तरह के घर में नहीं रहूँगी जहाँ पर इस तरह का पाप होता हो। उस समय मेरे घर परिवार वालों को ये बात बहुत गलत लगी थी, बहुत बुरी लगी थी। उन लोगों ने कहा कि जैसा ये कर रही है करने दो। उसके बाद उसको और भी कहीं हॉस्पिटलों में दिखाया, बच्चे को ठीक हो गया, मतलब उसके बाद वो ठीक हो गया। गाय का ही दूध पिलाया था हमने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय वो सब लोग मुझसे नाराज़ हुए थे अंडा ना खिलाने के ऊपर, हालांकि वो सब लोग नहीं खाते थे, लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा था कि बच्चे का जीवन बचाना है, इसलिए इसको खिलाना है। मैं ये तर्क क्यों सुना रही हूँ आपको, क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि जब ज़िंदगी और मौत के बीच में भी मेरा बच्चा था, तब भी मैंने ये स्वीकार नहीं किया था कि मुझे इसको अंडे का दूध पिलाना है या अंडा खिलाना है। क्यों करती स्वीकार, किसी को मृत्यु के घाट उतार कर, यानी कि किसी, आप सोचोगे फार्म के अंडे होते हैं, अरे फार्म के अंडे तो होते हैं ठीक है, लेकिन होते तो मुर्गी से ही पैदा है वो। एक बच्चे को पैदा करने में स्त्री को कितना कष्ट होता है, आप ऐसे ही सोच लीजिए। वो तो फार्म की मुर्गी के तो और भी कष्टप्रद अंडे होते हैं, उनको दवाइयाँ खिला खिला कर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अंडे पैदा करवाते हैं, तो उनको कितना कष्ट होता होगा, आप खुद सोच लीजिए। तो मैं किसी को कष्ट देकर, या फिर किसी के बच्चे का, यानी कि अंडा एक बच्चा के रूप में ही तो होता है, चाहे वो फार्म का हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन बच्चे के रूप में ही तो होता है वो। आप कहोगे फार्म के अंडे में बच्चा पड़ता ही नहीं, हाँ ठीक है नहीं पड़ता, लेकिन रूल तो वही है, नियम तो वही है। तो मैं उसको मारकर अपने बच्चे की ज़िंदगी को ठीक करूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। वो परमपिता परमात्मा के हाथ में है, किसको कितनी ज़िंदगी देंगे कितनी नहीं, लेकिन अपने हाथों द्वारा तो मुझे किसी को नहीं मारना।
आज भी आपको बता रही हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही प्योर वेजिटेरियन हैं। मेरे हस्बैंड भी, मेरे ससुर भी, सास भी, देवर देवरानी सब प्योर वेजिटेरियन है, कोई कुछ नहीं खाता उल्टा-सीधा। लेकिन वो थोड़े से उन दिनों में जब बहके थे, जब ये मेरा छोटा बेटा बीमार हो गया था या फिर मैं बीमार थी, तो मेरे लिए बहके थे या फिर मेरे छोटे बेटे के लिए बहकने, मतलब बहकने शुरू ही किया था कि मैंने बहकने नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है। तो ये बात मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्यों सुनाई? वो इसलिए कि मुझे कभी स्वीकार नहीं था कि मैं किसी जीव की हत्या करूं। मुझे कभी स्वीकार नहीं था मैं किसी जीव को दुख दूं। परमात्मा ने उन जीवों को इस सृष्टि पर भेजा है, न जाने किस किस पाप की सज़ा वो भुगत रहे हैं, और हम उनको मारकर या तो स्वयं पापी बन जाएं या फिर एक चलते फिरते जीव को मार दें। एक कच्चा नाखून भी कट जाता है हाथ का, कितना दर्द होता है। दर्द होता है ना, कच्चा नाखून का मतलब थोड़ा ज़्यादा नाखून जो कट जाता है, तो कितना दर्द होता है। और किसी की ज़िंदगी को ही हम काट रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं, कितना ही गलत बात है। गायत्री साधकों में बहुत सी प्रश्न मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कि हम मांसाहार करते हैं, गायत्री जप करें कि नहीं करें। तो मेरा उनसे यही प्रश्न रहता है कि अगर छोड़ सकते हो, मतलब जवाब होता है कि छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसके लिए गायत्री जप छोड़ो, ये बहुत गलत बात है। गायत्री जप शुरू कीजिए, माँ स्वयं आपका उल्टे सीधे जितने भी कार्य हैं, विचार हैं, सबसे आपको दूर कर देंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गायत्री जप के लिए बहाने बनाना किसी भी चीज़ का कि हम मांसाहार हैं, छोड़े, बहाने नहीं। आप कहोगे ये सत्यता है, हाँ मैं वो ही कह रही हूँ। तो गायत्री जप के लिए इस तरह के तर्क देना कि हम तो ये करते हैं और हम नहीं कर सकते गायत्री जप, अरे शुरुआत तो कीजिए गायत्री जप की। माँ स्वयं तुम्हें सही रास्ते पर ला देंगी। किसी गलत रास्ते पर हो और वापस आना चाहते हो तो शुरुआत तो करिए, एक पग तो बढ़ाइए। माता रानी आपके लिए 2 पग बढ़ाने को तैयार हैं। गायत्री माँ हमेशा आपको शुद्ध और जो सही रास्ता होगा वही दिखाएंगी। अगर आप किसी गलत राह पर हो और गायत्री जप करते हो तो वहाँ से भी आप सही मार्ग अपना ही लोगे, सही मार्ग पर आ ही जाओगे। और बहुत से लोगों का तो तर्क ही ये होता है, हमें तो भैया हम तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, हमारे साथ तो कुछ गड़बड़ ही ऐसी है। तो भैया मैं उनसे भी कहती हूँ गायत्री जप करो, तो ये तो ऊपर वाला जाने छुड़वाएगा या नहीं छुड़वाएगा। पहले गायत्री जप शुरू कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके अंदर कोई गलत बात भी है, कोई खराबी भी है, तो भी गायत्री जप शुरू करिए। माँ स्वयं तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आएंगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री जप के लिए आप सोच रहे हो कि हम ये करते हैं तो गायत्री जप ना करें, तो गलत बात है। पहले शुरुआत तो नहीं कीजिए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मांसाहार करते हैं, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, उनको हर समय मांसाहार चाहिए। तो भैया कितनी गलत बात है। तुम सिर्फ एक जीव के स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए ये सब कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल जीव के स्वाद के लिए कर रहे हो तो कम से कम मत करो। चलो डॉक्टर ने तुम्हें सजेस्ट किया है या डॉक्टर ने तुमसे कहा है तो मैं नहीं कह रही, इस बीच में तो मैं आ ही नहीं रही, लेकिन केवल जीव के स्वाद के लिए कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी बनिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और हमेशा अच्छे नियम और विचारधारा को अपनाइए। और ये जो मैंने आपको सारी बात बताई थी ना, उसके भी आधार पर कह सकती हूँ। और मेरे दोनों बेटे बाहर भी जाकर नहीं कुछ भी खाते हैं, ना हस्बैंड, ना कोई कुछ नहीं खाता है उल्टा सीधा बाहर जा कर के। मेरे बेटों ने भी, जैसा कि मेरे साथ है ना, ऐसा ही मेरे बेटों के साथ है। मेरे बेटों ने भी आज तक अंडा अंदर से नहीं देखा कैसा होता है, दोनों बेटों ने नहीं देखा। और दोनों के दोनों प्योर वेजिटेरियन हैं। आगे भी शाकाहारी रहेंगे या मांसाहारी रहेंगे इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता, कल को ही मेरी आंख बंद हो जाए और ये कुछ करने लगें तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ और क्या बता सकती हूँ। लेकिन मैंने संस्कार इनको ऐसे दिए हैं कि अभी तक तो दोनों में से कोई कुछ उल्टा सीधा खाता नहीं। अभी तक तो मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि इन दोनों को ये भी नहीं पता अंदर से अंडा कैसा होता है। दोनों में से किसी को नहीं पता। और दोनों ही परमात्मा की स्तुति करते हैं, दोनों ही करते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि दोनों प्योर वेज ही रहेंगे, आगे भी प्योर वेज रहेंगे। लेकिन कुछ इनका संस्कार ही ऐसा निकल जाए, यानी कि मैं चली जाऊं इस दुनिया से और इनके जीवन में कोई ऐसा संस्कार आ जाए, पत्नी ही इनको ऐसी मिल जाए जो उल्टा सीधा खाएं या फिर इनको खिला दें, तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन अभी तो इनके अंदर संस्कार वही हैं जो मैंने डाले हैं।
ये तर्क मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब ताकत बनाने के लिए हम ये खाते हैं वो खाते हैं। अरे भाई, ताकत बनाने के लिए उल्टा सीधा खाना ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ से परे है। तुम ताकत बनाने के लिए घर में बहुत सी चीज़ें हैं, खाइए। प्रोटीन, प्रोटीन के लिए सोयाबीन, जानते हो कितनी प्रोटीन होती है सोयाबीन में? वो खाइए। मूंग दाल अंकुरित करके खाइए, चना अंकुरित करके खाइए, और न जाने कितनी चीज़ें ऐसी हैं। बादाम खाइए सुबह को, अंजीर खाइए सुबह को, किशमिश भिगो कर खाइए। ये हैं ताकत की चीज़ें, और इनसे कई गुना ताकत आती है। आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए हर चीज़ की। तो कैसे कह सकते हो आप मांसाहारी? अंडा खाने से ही आप ज़्यादा ताकतवर बन रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है किसी को। और चलो, मैं तो कहती भी हूँ, बन भी रहे हो, चलिए मैं तो इस बात को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बन भी रहे हो, तो फिर ये क्या है कि किसी जीव को मारकर स्वयं के अंदर ताकत लेना? कहाँ की समझदारी है? कहाँ का? मेरी समझ नहीं आ रही कौन सी ये अच्छी बात है। नहीं भाई, शाकाहारी बनो, शुद्ध शाकाहारी बनो, सुमार्ग पर चलो, जीवों पर दया करना सीखो। गायत्री जप, वो तो तुम्हें 100% शुरू कर देने हैं, क्योंकि गायत्री जप से ही तो हमारे विचार, आचार सब कुछ उत्तम होंगे। और गायत्री मंत्र ही वो साधन है जिसके द्वारा हम एक अच्छा लक्ष्य बनाएंगे, और लक्ष्य, उस अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर ही नहीं, उसे प्राप्त भी करेंगे। आज से ही प्रण ले लीजिए, जिनको कोई परेशानी नहीं, जिनको डॉक्टर ने मना नहीं किया, जिनको सुमार्ग पर चलना है, और जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो आज से ही ये संकल्प लें कि शुद्ध शाकाहारी बनना है हमें, और गायत्री मंत्र के जप करने हैं। क्योंकि जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा है कि आपको खाने हैं, आप जी ही नहीं सकते, तो उनके विषय में तो मैं कुछ कह ही नहीं रही, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और ज़िंदगी जीने के लिए आपको डॉक्टर ने बता रखा है, तो कुछ सोच कर ही बता रखा होगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों से तो कुछ कह ही नहीं रही भाई। जिनको जीवन जीने के लिए यही चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, तो उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। और ये तो हमारे संतों ने भी कहा है, जब जीवन के ऊपर बात आ जाए और वहाँ कुछ भी ना मिले खाने को, तो ऐसे में मांसाहार करने में भी पाप नहीं लगता है। तो भाई, मैं इस विषय में आगे कुछ कह ही नहीं रही ऐसे लोगों के लिए तो। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और केवल जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, वो कृपया छोड़कर गायत्री जप की ओर आगे बढ़ें, बस यही कह रही।